ये है हमारा पहला कंप्यूटर जिसे हमने आज से 74 साल पहले बनाया था, जिसका वजन उस समय 30 टन हुआ करता था। इसे इंस्टॉल करने के लिए एक बड़े रूम की जरूरत पड़ती थी। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर होता था और आज वहीं 2020 में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वह पहले के मुकाबले बहुत ही किफ़ायती और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है क्योंकि इसे जहाँ चाहें वहाँ हम ले जा सकते हैं और अपने मुताबिक काम भी कर सकते हैं। इन 74 सालों में इंसानों ने जितनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में सफलता पाई है वह पहले ऐसा कभी न था। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज की रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, 3D प्रिंटर्स और स्पेस ट्रेवल आदि जैसी तकनीकें किसी सपने के सच होने जैसे ही लगती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आज से 70 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि एक दिन इंसान की बनाई गई मशीनें मिल्की वे के परे भी चली जाएगी तो लोग आपका मजाक उड़ाते। अब सोचिए, अगर इन 70 सालों में हमने इतनी ऊंचाइयों को पा लिया है तो आने वाले निकट भविष्य में हम क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज 2020 से लेकर 2120 तक टेक्नोलॉजीज में होने वाले बदलावों को हम देखेंगे जो आपको फ्यूचर की एक झलक दिखाएगा। इसलिए वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें और आप इन तकनीकों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, धरती पर रहने वाले सारे लोग सभी भाषाओं को बोलने, जानने और समझने में समर्थ होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गूगल और DRPA ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जिससे सारे इंसान एक दिन सभी भाषाओं को जानने में समर्थ हो जाएंगे। नंबर 2, IBM ऐसी सॉफ्टवेयर विकसित कर लेगा जो हमें पहले ही रोड पर लगने वाले जाम को बता देगा और यह संभव होगा पहले से प्राप्त डेटा, रोड पर लगे सेंसर और GPS से। नंबर 3, दुनिया के लगभग सभी सेनाओं के पास ऐसे जैकेट होंगे जो उन्हें किसी भी मौसम में, चाहे वो भारी गर्मी हो या सर्दी, से बचाएंगे क्योंकि MIT के कुछ रिसर्चर्स ने इन तकनीकों को विकसित कर लिया है। हालांकि विकसित देशों के कुछ सेनाओं के पास ऐसे जैकेट मौजूद हैं। नंबर 4, जो आज कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें भारी पैसे और पेन से होकर गुजरना पड़ता है वो आने वाले कुछ सालों के अंदर ही सॉल्व होने वाला है क्योंकि दुनिया के कुछ रिसर्चर्स नैनो पार्टिकल से कैंसर की कीमोथेरेपी करने जा रहे हैं जो लागत और पेन दोनों को ही बहुत घटा देंगे। नंबर 5, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लेंगी। हालांकि इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ऐसी कारें बना भी ली हैं, लेकिन ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से रिप्लेस करने में अभी कुछ समय लगेगा। नंबर 6, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल होने लगेगा। चीन ने तो कहीं कहीं इसकी शुरुआत भी कर दी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स इसको पूरी तरह से विकसित करने में अभी लगे हैं जिसकी 2025 तक पूरे होने की पूरी संभावना है। नंबर 7, आज हमें ब्रिज को रिपेयर करने में कितना समय और संसाधन लगते हैं, लेकिन 2030 तक हमारे पास ऐसी तकनीकें हो जाएंगी जो ब्रिजेस को डिफेक्ट आने पर स्वयं ही ठीक कर दे। इसको लेकर मिशिगन यूनिवर्सिटी के कुछ इंजीनियर काम कर रहे हैं। नंबर 8, अमेरिका के वैज्ञानिक 2030 तक ऐसे डिजिटल एंट्स बना लेंगे जो किसी भी तरह के साइबर हमलों को नाकाम कर देगा। नंबर 9, जो आज हम सब टैबलेट्स का यूज कर रहे हैं वो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर खत्म होने वाला है क्योंकि तब टैबलेट्स की जगह हम स्क्रॉल्स का यूज कर रहे होंगे जिसका डिस्प्ले एक पतले प्लास्टिक के जैसे होगा। नंबर 10, 2030 तक AI इतना मजबूत हो चुका होगा कि हमारी कारें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगी जिससे एक्सीडेंट बहुत ही घट जाएगा और जाम जैसी समस्याएं ना के बराबर हो जाएंगी। नंबर 11, 2030 के अंत तक हम दूसरे ग्रहों पर 3D प्रिंटर्स भी भेज सकेंगे जो हम सब के लिए रहने लायक घर का डिजाइन प्रिंट कर सकेगा। नंबर 12, पर्सनल ड्रोन हमारे अगले टॉय हो सकते हैं। जब हमारा मन चाहे हम उनका उपयोग कर एंटरटेनमेंट और काम ले सकते हैं। नंबर 13, रेडिएशन से होने वाली बीमारियां मात्र एक इंजेक्शन से ही ठीक हो जाएंगी। नंबर 14, 3D प्रिंटर्स एक नई क्रांति ला देंगे। हमें जैसा मन चाहे वैसा डिजाइन तैयार कर सकते हैं। जरा इमेजिन करें, अगर आपके पास एक ऐसा 3D प्रिंटर हो तो आप क्या नहीं कर सकते। नंबर 15, 2030 तक हम ऐसे ऑर्गन चिप को बनाने में सफल हो जाएंगे जो किसी भी नए महामारी के समय इंसानों और जानवरों पर ड्रग्स को टेस्ट करने से बचाएंगे। इसके लिए नए सिलिकॉन चिप पर काम चल रहा है। नंबर 16, जो आज हम मोबाइल और बाकी डिवाइसेस में पासवर्ड का यूज करते हैं वह गुजरे दिनों के बात हो जाएंगे क्योंकि एप्पल और गूगल ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो हमारे आवाज और दिल की धड़कन, आंख की रेटिना को रिकॉग्नाइज करके ही खुल सकेंगे। नंबर 17, बड़े बड़े कारों और गाड़ियों में जो टायर फटने की घटना होती है उसको हम 2025 तक खत्म कर देंगे
क्योंकि वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो हर मौसम के अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। नंबर 18, 2030 तक दुनिया में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स होगी जो स्मोग या प्रदूषण को होने पर अपने आप को स्वयं क्लीन कर ले। नंबर 19, चीन के इंजीनियर ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जिसको 2030 तक पूरी दुनिया को मिलने की संभावना है, जिससे हम लोगों के कपड़े खुद को साफ कर सकेंगे। इसके लिए हमें एक खास प्रकार के केमिकल का उपयोग करना होगा। नंबर 20, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम किसी भी महामारी को 2030 तक रोकने में सक्षम होंगे। नंबर 21, IoT की सहायता से हम स्मार्ट होम्स को बनाने में सफल होंगे जो हमारे एक ही इशारे पर काम करने लगेंगे। नंबर 22, 2030 तक हम नॉन वेज की जगह आर्टिफिशियली बनाया गया वेजिटेरियन नॉन वेज खा रहे होंगे। नंबर 24, जो आज हम गूगल्स का यूज करते हैं वो आने वाले कुछ सालों में बदलने वाला है, क्योंकि तब हम लोगों के पास ऐसे कॉन्टेक्ट लेंस होंगे जो हमें बहुत दूर तक देखने के साथ रात में देखने और जूम करने की भी फैसिलिटी देंगे, जो हमें एक सुपरमैन की फीलिंग्स देंगे। नंबर 25, दुनिया की सारी किताबें 2030 तक ऑनलाइन होंगी, जिसके ऊपर गूगल 2010 से ही काम कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक हम दुनिया की सारी किताबों को अपने पॉकेट में लेकर घूमेंगे। नंबर 26, आज के इन नॉर्मल फ्लाइट्स की जगह 2030 तक सुपरसोनिक जेट ले लेंगे, जिसके ऊपर अमेरिका के इंजीनियर्स बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। नंबर 27, नॉर्मल हाईवेज जो आज हम देखते हैं उसका डिजाइन और आकार इतना बड़ा होगा कि वह एक बार में आज की तुलना में 3 गुना ज्यादा गाड़ियों को पास करेगा। नंबर 28, 2040 आते आते जो सुपर कंप्यूटर्स आज हम देखते हैं वह शुगर क्यूब्स के बराबर मिलेंगे, क्योंकि IBM के रिसर्चर्स ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो नैनो पार्टिकल्स का यूज करके असंभव काम को भी संभव कर देंगे। नंबर 29, पूरे विश्व में 2050 तक 9 अरब से ज्यादा लोग होंगे जिनके खाने के लिए शहर में ही वर्टिकल फार्मिंग की जाएगी। हालांकि कुछ विकसित देशों में आज भी ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। नंबर 30, इस समय तक डार्क मैटर की मिस्ट्री सुलझ जाएगी। प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक मिकियो काकू का यह विश्वास है कि 15 सालों के अंदर ही हम ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा देंगे। नंबर 31, हम सब की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूलने की, लेकिन 2050 तक हमारे पास ऐसे चिप होंगे जिसे हम एक बार अपने ब्रेन में फिट करवा ले तो भूलने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। नंबर 32, इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉडी पार्ट्स आम होंगे जिसका उपयोग हम नेचुरली बॉडी के पार्ट की तरह ही कर सकेंगे। नंबर 33, 2050 तक आर्टिफिशियल फैमिली का चलन बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस समय तक मनचाहा पार्टनर न मिलने की स्थिति में लोग ड्रीम पार्टनर को ही खरीद या बना सकेंगे। नंबर 34, 2050 तक मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाई जाने लगेंगी, क्योंकि उस समय हमारी आबादी ज्यादा बढ़ गई होंगी और हमारे संसाधन भी खत्म होने लगेंगे। नंबर 35, लोगों के जीवित रहने की आयु 2050 तक बढ़कर 100 साल हो जाएगी। नंबर 36, हमारे द्वारा यूज की जाने वाली सभी चीजें 2050 के बाद लाइव रहेंगी, क्योंकि हमारे द्वारा यूज की जाने वाली सारी वस्तुओं में चिप और सेंसर्स लगे होंगे जो हमें उनकी पल पल की जानकारी देते रहेंगे। नंबर 37, 2050 तक हम समझ जाएंगे कि डार्कनेस के आगे क्या है, हमारे यूनिवर्स और कॉस्मोस का क्या साइज है। शायद ये भी एग्जैक्ट बताने में हम सफल हो जाएं। नंबर 38, इस समय तक लड़ाइयों का स्वरूप भी बदल जाएगा। लड़ाइयाँ इंसानों की जगह मशीनों द्वारा लड़ी जाएंगी, जैसे आजकल हम गेम में खेलते हैं। नंबर 39, आज तक जो केवल कहानियों में हम तीसरे आंख के बारे में सुनते आ रहे थे वह 2060 तक टेक्नोलॉजीज के विकसित हो जाने के कारण संभव हो सकते हैं। नंबर 40, यह ऐसा समय होगा जब रोबोट्स हर जगह रूल करेंगे। नंबर 41, इस समय तक आयन इंजन का विकास हो जाने के कारण इंसान एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक आ जा सकेगा। नंबर 42, वैज्ञानिक दिमाग के रहस्यों से पर्दा उठा देंगे और तब वैज्ञानिकों के लिए किसी समस्या को हल करना संभव होगा। नंबर 43, 2070 तक हम इंसानों की आयु लगभग 150 वर्षों तक हो जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसी तकनीकी और मेडिसिन पर काम कर रहे हैं जो यह आने वाले समय तक संभव हो सकता है। नंबर 44, 2070 के बाद आज की इलेक्ट्रिक कारों की जगह फ्लाइंग कारें ले लेंगी। नंबर 45, 2070 ही वो साल हो सकता है जब कोई भी बीमारी होने पर नैनोबोट्स मेडिकल उपचार कर तुरंत हमें ठीक कर दें। नंबर 46, 2080 तक इंसानों की कॉलोनी जो आज केवल पृथ्वी पर देखने को मिलती है वो मार्स पर भी होगी।
नंबर 47, इस समय तक फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे और हम ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड होंगे। नंबर 48, 2090 तक आज के डिजिटल डाटा का ट्रांसफर और स्टोर हमारा दिमाग ही कर रहा होगा। नंबर 49, 21वीं सदी खत्म होते होते हम इंटरप्लानेटरी हो चुके होंगे और हम लोगों का पहला फ्यूजन पावर प्लांट भी खुल चुका होगा। नंबर 50, 22वीं सदी की शुरुआत तक हम गैसोलीन से चलने वाली कारों को डेवलप कर लेंगे। दोस्तों, इंसानों की यह प्रवृत्ति रही है कि उसने जो चाहा है वह करके दिखाया है। खैर, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जिनके 22वीं सदी तक पूरे होने की संभावना है। आप इन प्रेडिक्शन और तथ्यों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।